नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, आरएसएस केंद्रीय प्रचारक डॉक्टर इंद्रेश कुमार के निर्देश पर नई दिल्ली में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद, दहशत, दंगा मुक्त भारत, एक हिंद, जय हिंद सम्मेलन में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने वाले, एक हिंद जय हिंद का नारा देश विदेश को देने वाले राष्ट्रभक्त आदरणीय परम गुरु जी श्री डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी का हम सबको आशीर्वाद प्रदान हुआ एवं आगामी कार्यक्रम के निर्देश भी इस संगठन को दिए गए। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान से हुआ। इस कार्यक्रम में पसमानदा समाज के राष्ट्र के पदाधिकारी व कई प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। क्योंकि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम जाहिद हुसैन बबलू है। मैं देवास मध्य प्रदेश से हूँ। कांग्रेस जो मोदी जी के 56 इंच के सीने की बात करती है, हाँ, कि उसमें तो दम ही नहीं बचा। क्योंकि सीना अब दम देखिए आपके 56 इंच का पूरी देश की जनता है, 56 इंच का सीना उनका जी। और पूरे देश ने बता दिया है कि हम आपके साथ हैं। सारे धर्मों ने उनके साथ बता दिया। मोदी जी की ये उपलब्धि के सारे आज जो सारे धर्म है उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, आप देखिए ना, हर जगह से मुस्लिम खड़ा होकर कह रहा है कि मोदी जी हम साथ हैं, हिंदू खड़ा होकर कह रहा है मोदी जी हम साथ हैं, सिख कह रहा है कि मोदी जी हम साथ हैं, ईसाई कह रहा है हम साथ हैं। तो ये मोदी जी की उपलब्धि है इतने सालों की कि आज ये ऑपरेशन सिंदूर के साथ मोदी जी के साथ हर वर्ग खड़ा है। ये सारा वर्ग मिलके मोदी जी का 56 इंच का सीना है। आप कैसे देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर को? आप सफलता देखते हैं, मोदी जी की सफलता है, देश की सफलता है। ये देश के लिए किया है मोदी जी ने जी। और तुर्की बाइकआउट के बारे में क्या देखते हैं आप? तुर्की का बाइकआउट होना चाहिए जी, क्योंकि तुर्की वो समर्थन कर रहा है उधर। तुर्की का हमने इतना सपोर्ट करा, भूकंप आने के बाद सबसे पहले मोदी जी खड़े रहे, भारत खड़ा रहा उसके साथ, फिर भी उसने इतनी बड़ी गद्दारी करी, उसके बारे में क्या? गद्दार का बाइकआउट होना चाहिए, गद्दार का बाइकआउट होना चाहिए। और हम मोदी जी के साथ हैं। और राष्ट्रवाद, प्रथम राष्ट्रवाद, उसके बाद कोई बात जी। आप अपनी तरफ से क्या भारतीय सेना को मैसेज देना चाहेंगे? यही कि भारतीय सेना के साथ हर मुस्लिम वर्ग का बच्चा खड़ा है, हिंदू खड़ा है, मुस्लिम खड़ा है, सब खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं जी। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम वसीम खान है। मैं मध्य प्रदेश से राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा राष्ट्रीय मंच का प्रदेश अध्यक्ष। आप कैसे देखते हो ऑपरेशन सिंदूर को? ऑपरेशन सिंदूर एक सफल प्रोग्राम था जिसमें कि पाकिस्तान ने जो दुस्साहत किया था, हमारे घर में घुस के हमारे साथ ऐसी हरकत करी थी, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। तो हमारी बहनों ने जाके उन्हें सबक सिखा दिया और एक ऐसा कड़ा मैसेज दिया कि हिंदुस्तान के लिए कोई भी दुस्साहत करेगा तो उसके लिए हमारी माँ बहनें भी तैयार हैं, उनको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। उन आतंकवादी अड्डों को, उन आतंकवादी रिहाइश को जो है ना तबाह किया। लेकिन पाकिस्तान की सोच को आप देखिए, पाकिस्तान कितनी गंदी सोच रखने वाला है। पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक देश बोलता है, इस्लाम के अंदर तो ये बात बिल्कुल नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है कि बुराई का बदला भलाई से दो, लेकिन वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रह रहा है, उनके ऊपर हिंदू भाई जो हमारे यहाँ पर रहे, उन दोनों के बीच में एक जो है ना नफरत की दीवार खड़ा कर रहा है। अगर आप इस्लाम को मानने वाले तो इस्लाम का तो ये सबक है कि आपस में भाईचारे से रहो, मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो। और इस्लाम तो ये कहता है, कुरान करीम के अंदर साफ तौर से लिखा हुआ है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए। तो फिर आप जो यहाँ पर जो है ना आम नागरिकों के ऊपर जो आपने हमला किया है, इससे आपने क्या साबित किया? इससे पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि वो जो है ना हिंदू और मुसलमान जो इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमनी तहजीब को मानते हुए एक होकर के रह रहे हैं, एक दीवार के नीचे रह रहे हैं, एक छतर छाया के नीचे रह रहे हैं। उनके मोहब्बत प्यार को, इत्तिहाद और इत्तिफाक को तोड़ने की बात पाकिस्तान ने की है। तो हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। हम पाकिस्तान की खुले अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम जो है ना मुंतज़िर हैं इस बात के कि कब जो है ना POK जो है ना हिंदुस्तान के अंदर शामिल हो और हम फिर से जश्न मनाए, हम फिर से खुशी का माहौल करें। अब आप ये पूछेंगे कि POK क्यों लेना चाहते हैं? हमारा है भाई, हम क्यों दें? हमारा क्या उस पाकिस्तान को देते जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर घुस करके हमारे हिंदू भाइयों का धर्म पूछ करके जो है ना धर्म को टारगेट बना करके उनको मौत के घाट उतारे? ऐसे पाकिस्तान को हम दान दे दें कि क्यों दे दें? हम तो अब POK हमारा है, हमें चाहिए। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान ये दावा करता है कि सऊदी के बाद में अगर कोई इतनी पाक जमीन है तो वो सिर्फ पाकिस्तान की है। कैसे है? वो दावा करता है। ये मैं नहीं जानता कि दावा। अब मैं आपको बता दूँ, अभी हजरत हमारे जो है ना मुसलमानों में, इस्लाम
आदम अलैहिस्सलाम को बाप माना जाता है और सबके दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने कदम रखा तो आदम अलैहिस्सलाम थे। तो फिर आप ये बताइए मुझे, आदम अलैहिस्सलाम की जन्म जो है ना, जहाँ अल्लाह ने ऊपर वाले ने ईश्वर ने उनको उतारा, वो ज़मीन कौन सी थी? हिंदुस्तान थी। हिंदुस्तान के अंदर आदम अलैहिस्सलाम आए थे। तो मेरे जब जो है ना सबसे पहला नबी जहाँ से ये दुनिया शुरू हुई, औलाद शुरू हुई, बच्चे पैदा होना शुरू हुए, दुनिया के अंदर जो है ना इंसानों का आना जाना मरना जिंदा होना शुरू हुआ, वो सबसे पहले जो है ना अल्लाह ने ऊपर वाले ने ईश्वर ने जो है ना हिंदुस्तान की धरती पर उतारा। तो पाकिस्तान कैसे मुबारक देश हो गया? पाकिस्तान कैसे जो है ना अपने आप को पाक बोल रहा है और जो है ना सऊदी के बाद अपना नाम ले रहा है? बताइए मुझे। नहीं वो लेता है, नहीं वो लेते हैं तो हम बता तो रहे ना, हमारा हिंदुस्तान जो है ना बाबरकत है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर तरह की हस्ती है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर वो लोग गुजरे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए अपने सर पर कफन बांध करके वो निकले थे। इस हिंदुस्तान के लिए हमारे मुसलमानों ने जान की, माल की, आबरू की, इज्जत की, हर एक चीज़ की कुर्बानी दे करके इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। हमारे जो है ना वो अबुल कलाम आज़ाद हो, या हमारे जो है ना वो जो है ना लाल बहादुर शास्त्री हो, या हमारे मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी हो, या मौलाना मोहम्मद हुसैन अहमद मदनी हो, इन सब लोगों ने, हिंदू भाइयों ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, सब ने मिलकर के इस देश को आज़ाद कराया था। तो जो ये पाकिस्तान का ये कहना है कि सबसे पाक ज़मीन जो है ना वही पाकिस्तान की है, तो इसका देख लीजिए आप, हिंदुस्तान के थे या पाकिस्तान के थे? आप बताइए। हुसैन अहमद मदनी जिन्होंने ये तहरीक चलाई थी कि जो है ना हम अंग्रेज़ों से जो है ना इस हिंदुस्तान को आज़ाद करा करके रहेंगे, अपने सर पर कफन बांध करके वो निकले थे। तो आज देखिए आप हिंदुस्तान, बताइए अंग्रेज़ की हुकूमत कहाँ है? आज हिंदुस्तान के अंदर से जब अंग्रेज़ को भगाया था अब तक नहीं आया भाई, अब तक हिंदुस्तान के अंदर कदम नहीं रखा, अब तक हिंदुस्तान को तड़ी देने की उसने कोशिश नहीं की। अगर पाकिस्तान भी हिंदुस्तान को तड़ी देगा और इस तरह से जो है ना दिन रोज़ बरोज़ और कभी बोलेगा कि पानी खोल दो, अब ये कर देंगे वो कर देंगे, तो भाई हिंदुस्तान में आज भी वही लोग, उन्हीं के वारिस हैं यहाँ पे, उन्हीं की औलाद आज भी जिंदा है यहाँ पे, उन्हीं की औलाद, उनको मानने वाली, उन पर जो है ना अपनी ईमान को रखने वाली और अपनी आस्था को रखने वाली औलादें यहाँ पर मौजूद है, वो जवान यहाँ पर मौजूद है, वो सेना यहाँ पर मौजूद है कि वो आज भी पाकिस्तान को नक्शे से ख़त्म करने की ताकत रखता है, जिस तरह से अंग्रेज़ को हम सब ने मिल करके भगाने